सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की शेमुशी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ गोदोहनम का तृतीय दृश्य और चतुर्थ दृश्य पढ़ाऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बेटा, हमने पिछली कक्षा में इसी पाठ का प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य पढ़ा था, जिसमें प्रथम दृश्य में बताया गया था कि दो पात्र हैं हमारे, चंदन और मल्लिका, जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मल्लिका जो है लड्डू बना रही होती है और चंदन जो है कहता है कि मैं लड्डुओं को चख लेता हूँ। तो मल्लिका जो है क्रोध के साथ कहती है, नहीं नहीं, ये तो लड्डू जो है पूजा के लिए हैं। तो चंदन कहता है कि आप जल्दी से पूजा समाप्त करिए और फिर प्रसाद दें। तो मल्लिका जो है कहती है कि मैं जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी पूजा के लिए। पूजा यहाँ नहीं होगी, पूजा के लिए जो है मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहां पर पूजा होगी, उसके बाद आपको ये प्रसाद मिलेगा। तो मल्लिका जो है अपनी सहेलियों के साथ जो है काशी विश्वनाथ मंदिर चली जाती है। फिर द्वितीय दृश्य में आपको बताया गया था, इसमें जो है चंदन जो है स्त्री वेश धारण करके दूध का दोहन का कार्य कर रहा होता है। उसी समय एक पात्र आता है इसमें, उमा, जो कि चंदन की भांजी होती है। और चंदन ने जो है स्त्री वेश धारण किया होता है, जिससे कि उमा जो है उन्हें मामी समझती है और पुकारती है, मामी मामी। तभी चंदन कहता है कि मैं तो मामा हूं, तुम्हारी मामी तो काशी विश्वनाथ मंदिर गई हुई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य कर सकता हूं। तो उमा बताती है कि दादाजी ने कहा है कि हमारे घर में जो है महीने के अंत में महोत्सव होगा और वहां 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो चंदन कहता है कि ठीक है, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर जो है द्वितीय दृश्य समाप्त होता है। आज हम इसका पढ़ेंगे तृतीय दृश्य और चतुर्थ दृश्य। अब तृतीय दृश्य प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले चंदन बोल रहा है। तृतीयम दृश्यम चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, अर्थात प्रसन्न होकर, भूत्वा अर्थात होकर, उंगलियों पर गिनते हुए, अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, अर्थात अरे 300 लीटर दूध से तो 300 लीटर दूध, सेटक यानी लीटर, त्रिशत 300, अनेन्तु बहुधनम लप्से, अर्थात इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देखकर, भो नंदनी, अरे नंदनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, अर्थात तब मतलब तुम्हारी, कृपया कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनुः बहु सेवाम करोति, अर्थात प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चंदन बोल रहा है, चिंतयति, सोच रहा है, विचार कर रहा है। मासा अन्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, अर्थात मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि हर रोज दोहन करता हूं, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम मासा अन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, अर्थात इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, अर्थात प्रवेश करके, स्वामिन स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदन
मोदकानी खादती वदती च, अर्थात चंदन मोदक को, लड्डू को, खादती खाता है, वदती च और बोलता है। चंदन मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, अर्थात मल्लिका तो तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, अर्थात काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्य आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, अर्थात धर्म यात्रा के अलावा और अधिक क्या प्रिय होगा। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति, अर्थात गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र तत्र का अर्थ होता है वहां, त्रिशत 300, सेटक माने लीटर, तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, अर्थात हमारे द्वारा वहां 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदन विचारे मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, अर्थात हर रोज दोहन करके, कृत्वा का अर्थ होता है करके, दुग्धम स्थापयामः दूध रखेंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, अर्थात उत्सव के दिन ही सारा दूध दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामी त्वम तु चतुरतमः, अर्थात तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, अब दूध का दोहन छोड़कर, केवलम नंदनीयः सेवाम एव करिष्यावः, अर्थात अब दूध का दोहन छोड़कर मात्र नंदनी की ही सेवा ही करेंगे, गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे ज्यादा से ज्यादा दूध महीने के अंत में पाएंगे। द्वावेव धेनुः सेवायाम निरतो भवतः, अर्थात दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यतः, और इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि को खिलाते हैं। कदाचित विषाणेहु तैलम लेपयतः तिलकम धार्यतः, अर्थात कभी उस गाय के सींग पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्र्यो निराजनेनापि तोष्यतः, अर्थात रात में आरती से ही संतुष्ट करते हैं। चंदन बोल रहा है, मल्लिका आगच आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, अर्थात कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, बर्तन का प्रबंध भी तो करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो दोनों ही निकल जाते हैं। यहाँ पर आपका तृतीय दृश्य समाप्त हो रहा है। अब चतुर्थ दृश्य प्रारंभ होता है। चतुर्थ दृश्य देखेंगे। कुंभकारः कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाने में लीन होकर गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घटः, अर्थात जैसे यह मिट्टी का घड़ा
वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी जीविका के लिए मैं घटों को बना रहा हूँ, घटों की रचना कर रहा हूँ। अर्थात यह जीवन नश्वर है, जैसे मिट्टी का घड़ा भी एक दिन जो है टूटकर समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से यह जीवन भी एक दिन समाप्त होने वाला है। यह जानते हुए भी मैं अपनी जीविका के लिए घटों की रचना कर रहा हूँ। चंदन बोल रहा है, नमस्करोमि तात, तात प्रणाम करता हूँ। तात उस समय जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता था, आयु में बड़ा व्यक्ति, उसको हम तात कहते थे। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश जो है यहाँ कुम्हार का नाम है। कथम ना, कैसे नहीं। विक्रयणाय एव एते, अर्थात ये सारे बेचने के लिए ही हैं। ग्रहान घटान, घड़ों को ले लो। पंचतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपए दे दो। चंदन, साधु, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेशः, क्षम्यताम पुत्र, बेटा माफ करो। मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कह रही है, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अर्थात अपने आभूषण देना चाहती है। तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहान एतत् आभूषणम, अर्थात यदि अभी ही मूल्य जरूरी है तो इस आभूषण को ले लो। देवेशः कह रहा है, देवेश जो कुम्हार है, पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, अर्थात देवी बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, अर्थात मैं तुम्हें कैसे भी किसी भी सूरत में आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु, अर्थात ले जाओ। यथा अभिलषितान घटान, जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर, एव ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य देना। उभौ, अर्थात वे दोनों, मल्लिका और चंदन बोल रहे हैं, धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, धन्य हो तात, धन्य हो। यहाँ पर अब चतुर्दृश्य समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।